धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 14वीं भावना आवश्यक प्राणी भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षि तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभिः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल सिद्धि विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण भावनानुशीलन एतन मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गणधर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचनाशरण साध्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। गृह कार्य में लिप्त श्रावक के लिए भाव विशुद्धि पूर्वक 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद पद्म की अर्चना भक्ति भक्त के भीतर के भगवत स्वरूप को उद्घाटित करती है। पूज्य की पूजा स्वयं को पूज्यता की ओर ले जाती है। इसलिए श्रावक के आवश्यकों में प्रथम आवश्यक श्री जिनदेव की पूजा उत्तम से उत्तम प्राशुक द्रव्य से जिनाभिषेक पूर्व अरहंत पूजा श्रावक करे। जिनाभिषेक पूर्वक अरहंत पूजा श्रावक करें। जो द्रव्य लोचन एवं रसना दोनों को शुभकारी है, दीन द्रव्य धर्मात्मा के श्री चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए। उत्तम द्रव्य चढ़ाने से उत्तम द्रव्य की प्राप्ति सहज होगी। अंतरंग बहिरंग विशुद्धि पूर्वक उत्कृष्ट द्रव्य एवं विशुद्धि से देव पूजा करें। देवादिदेव की पूजा इच्छित फल प्रदान करने वाली है और काम वासना को समाप्त करने वाली है। विषय कसाय की ज्वाला से आत्मरक्षा हेतु सतत ही श्री जिनेन्द्र की पूजा महापूजा एवं सदा अर्चना करो। मंडल विधान सर्वोत्रभद कल्पद्रुम इंद्रध्वज सिद्ध चक्र समोषण आदि मंडल बना करके श्री अरहंत की उपासना करना चाहिए। न श्री के लिए न ही किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए, मात्र एक स्वयं आत्महितैषी के लिए ही, अन्यथा कोई लक्ष्य न रखें। जिनेन्द्र रचना के जिन भक्ति युक्त जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल आदि फल मंगलभूत सरस सुंदर मनोहारी निर्दोष निर्जंतुक प्राशुक मर्यादित द्रव्य निर्लोभ भाव से अर्पण करें। प्रभु भक्ति में निर्लोभ वृत्ति को लोभ वृत्ति को ना लाएं तथा अखंड द्रव्य ही चढ़ाएं। टुकड़े टुकड़े ना करें। समर्पित चढ़ी द्रव्य को पुनः न चढ़ाएं। निर्माल्य द्रव्य का न स्वयं के लिए सेवन करें न ही श्री जी के लिए चरणों में समर्पित करें। स्वच्छ नवीन द्रव्य ही चढ़ाएं। द्रव्य न हो तो अनुमोदना कर लें, भाव पूजा कर लें, परंतु अशुद्ध द्रव्य न चढ़ाएं। शुद्ध द्रव्य की प्राप्ति का पुरुषार्थ अवश्य करें। विषय कसाय से रहित ज्ञान ध्यान तप में लीन आरंभ परिग्रह शून्य निष्प्रह निर्ग्रंथ भाव लिंगी निर्दोष संयमी पात्र स्नेही रत्नत्रय के विशुद्ध गुरु भगवंतों की उपासना करें। सेवा भैया व्रत आहार चर्या विहार निहार में साथ रहें। सच्चे गुरु संस्कृति के महान संरक्षण संवर्धक हैं। गुरुओं की उपासना संपूर्ण स्मरण संस्कृति को की उपासना है। बात पित्त कप वृद्धि रहित प्राशुक मर्यादा का उद्दिष्ट सहित आहार देकर के उनकी आत्म साधना में साधक बने। किसी भी प्रकार के से उनके चित्त में
खेद ना हो, ऐसी प्रवृत्ति करें। सर्व प्राणी भीतरागी निष्प्रय निर्गंत दिगंबर आचार्यों द्वारा प्रणीत प्रत्यक्ष परोक्ष विरोध रहित सच्चे आप्त के वचन जो मात्र तत्वोपदेश से पूर्ण है, ऐसे आगम ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों की स्वप्रज्ञा के अतिशय के लिए, भाव विशुद्धि, वैराग्य वृद्धि, चारित्र रक्षा के लिए सतत सद साहित्य का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय परम तप है। श्रुति भक्ति केवल ज्ञान का हेतु है, इसलिए प्रमाद का परिहार करके शुद्ध भक्ति से युक्त होकर के आत्महितार्थ संपूर्ण ग्रंथ को पूर्ण करें। मध्य में ग्रंथ ना छोड़ें, ना ग्रंथों की असाधना भी ना हो। जल, तेल, शिथिल बंधन से और मूर्ख के हाथों से निजात्म पुरुषार्थ पूर्वक जिनवाणी की रक्षा करें। आगम ज्ञान आत्मा के वैभव का बोध कराता है। अंदर की विभूति को जानना चाहते हो तो जिन आगम के सूत्रों का स्वाध्याय करो। स्व पर हित का बोध स्वाध्याय से होता है, पर भव से भिन्न आत्मा के समीचीन स्वभाव का बोध सम्यक विधि से किए गए स्वाध्याय से ही संभव है। आत्मलोक की विराधना का ज्ञान आगम ग्रंथों में स्वाध्याय से ही होगा। मिथ्यात्व कषाय अवृत्ति प्रमाद योग की प्रवृत्ति से आत्मरक्षा स्वाध्याय से ही होगी। इसलिए पंचम काल के श्रमणों का व श्रावकों को स्वाध्याय के प्रति रुचि, आत्मा के अंतर साधना का सम्यक बोध स्वाध्याय से ही होता है। स्वाध्यायशील पुरुष लौकिक प्रपंचों से अपना समय नष्ट नहीं करता है, आवश्यक बात पर ही बात करता है। अन्यथा मौन साधना में चित्त लगा करके कर्म निर्जा करनी चाहिए। व्यर्थ के वचनालाप में पढ़ करके कर्म बंधन नहीं करना चाहिए। योग्यताओं को उत्साह प्रदान करें। प्रत्येक नागरिक आगम शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। अज्ञानता दुख कलेश को प्रदान करती है, सद्बोध से कलेश समाप्त हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान की सिद्धि सत्यार्थ सिद्धांत के साथ होती है। बिना तत्व सिद्धांत के सम्यक ज्ञान सम्यक शब्द का प्राप्त नहीं होता है। परिणामिक स्वभाव का प्राप्ति में स्वाध्याय की अहम भूमिका है। जगत्त्रय कालत्रय की यात्रा एक स्थान पर होती है। आगम ज्ञान के आगम कुशल की कुशलता सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होती है और कम क्षय का बंद साधन है। संपूर्ण कार्यों की गौणता कर शास्त्र स्वाध्याय को शेष कर्तव्यों के साथ अवश्य करना चाहिए। सदश्रावक का कर्तव्य है, जब तक ग्रस्त जीवन है तब तक न्यायोचित दृष्टि से स्वगृह धर्म का पालन करें। अन्याय अनीति अवक्ष से अपनी रक्षा करें। व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण आत्मरक्षा करें। बहुहिंसक व्यापार में प्रीति न रखें। सटकायक के जीवों की रक्षा के भाव रखें और साथ ही 5 विषय और मन पर नियंत्रण रखें। पर्वादि के दिनों में संयम का पालन संपूर्ण रूप से करें। संयमित जीवन आत्म विकास का महामंत्र है। जिनका जीवन संयम के साथ चलता है वे अपमृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थों को अनुव्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। 4 संज्ञाओं में लिप्त होकर के जन्म लेना और दूसरों को जन्म देना, इस प्रक्रिया तो पशु भी करना जानते हैं। इससे मानवता की कोई विशेष पहचान नहीं है। मानवता की पहचान तो विवेक बुद्धि पूर्वक संयमित जीवन शैली से वे ही लोक में धन्यवाद के पात्र हैं जिनका जीवन संयमित होता है। जो व्यर्थ से के कोशों से दूर जीते हैं, स्व जीवन के मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों के मध्य में जीते हैं। संयम उभय लोक के आनंददाता है, इसलिए श्रावक का संयम साधना करनी चाहिए। निर्गंत श्रवणों के व्रत तप गुप्ति समिति मुख्य व्रति है। अभ्यास रूप से
मुमुक्ष श्रावकों को भी इनका पालन करना चाहिए। श्रेष्ठ आचरण पथ्यकारी होता है, अपथ्यकारी नहीं होता। श्रावकों के 6 आवश्यकों में तप एक आवश्यक है। यथाशक्ति श्रावकों के लिए कम 6 तप तपते रहना चाहिए। बिना तपस्या किए संसार का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष सुख की तपहीन का असंभव ही है। उत्कृष्ट तप से ही उत्कृष्ट सुख की उपलब्धि होती है। तप करने से इंद्रियों के दर्प शांत हो जाते हैं, जिससे कि सहज ब्रह्म धर्म का पालन होता है और ब्रह्म के नियोग से विशिष्ट विशुद्धि की उपलब्धि होती है। मोक्ष मार्ग में मुमुक्ष जीवन के लिए उपयोगी कोई वस्तु है तो उसका नाम है विशुद्धि भाव। बिना भाव विशुद्धि की साधना के मार्ग पर चलना, जीवन पूर्ण करना, न कि कर्म का क्षय करना। कर्म क्षय के लिए तीव्र विशुद्धि ही उपादेय है। इसलिए इंद्रियों के दर्प करने हेतु अनशन आदि द्रव्य में कथित तप करना चाहिए और अंतरंग भावों की निर्मलता प्रदायक प्रायश्चित आदि तप भी श्रावकों को करना चाहिए। 11 प्रतिमाओं का पालक श्रावक एक देश मोक्ष मार्गी है। श्रावक धर्म उभय मार्ग को सुशोभित करता है। श्रावक मार्ग व श्रवणाचार, देश, संयम, काल, संयम दोनों को आगे बढ़ाने में श्रावक की अहम भूमिका है। धन्य 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 वे निर्लोभ स्वामी स्वभावी श्रावक के लिए जो स्वयं के श्रावक व्रतों का पालन करते हुए श्रवण धर्म के धारक यतियों के धर्म के पालन में पूर्ण सहकारी होते हैं। औषध, शास्त्र, भय, आहारा ये 4 प्रकार के दान हैं और दोनों धारक यतियों को धर्म पालने में पूर्ण सहकारी है। औषध, शास्त्र, भय, आहारा ये 4 प्रकार के दान हैं। दोनों निर्गन श्रवण धर्म पालने में पूर्ण भक्तिभाव पूर्वक साथ सहयोग कर स्वजीवन को धन्य मानते हैं। गृह कार्य में अर्जित पाप पंख को धोने के लिए निर्मल जलवत अतिथियों की भैया व्रत ही है, ऐसा सम्यक विचार करते साधु पुरुषों की विशुद्धि भावों की गई सेवा चरित्र मोहिनी कर्म के उपशम से कारण है। इसलिए स्वपर उपकार के लिए श्रावक श्रावकोपार्जित द्रव्य का दान देता है। पर के धन का व्यय करना दान नहीं है। सच्चा श्रावक पर के द्रव्य का दान नहीं करता है। 100 के द्रव्य का दान करना ही दान है। नवदा भक्ति पूर्वक त्रिविध पात्रों को श्रावक सदा दान करता है। यह मोक्ष सुखदायक दान आवश्यक का पालन भी श्रावक आस्था पूर्ण करता है। इस प्रकार ये 14वीं भावना का वर्णन यहाँ पर किया गया। 6 आवश्यक श्रावक के और 6 आवश्यक साधु के दोनों पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया और बहुत ही सूक्ष्म और सरल भाषा में आचार्य श्री ने हमें समझाने की कोशिश की। इति श्री आवश्यक प्राणी भावना। अहो हंस आत्मन अवश्य जो कर्तव्य नहीं किसी के बस, वे है आवश्यक श्रवण पालवा नियते नहीं टालता परवश, वे है साधु भगवंतों के सट आवश्यक। सामाजिक या धार्मिक कार्य हो महत्वपूर्ण, पर योगीश्वर संवेग भाव से युक्त नहीं होते कर्तव्यों से विमुख। इति आवश्यक प्राणी भावना। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।